दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फर्स्ट एड फार्मासिस्ट में। काफ़ी लोग जो मतलब फार्मेसी किए हुए होते हैं, बिगनर्स फ्रेशर्स जिसे कहा जाता है, जो इंटर्नशिप करने जाते हैं, उन लोगों के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि अभी हम जाएं तो हम मतलब कैसे सीखें, क्योंकि वो सिर्फ थियरी किए होते हैं। और थियरी और मेडिकल जो होता है, जो पर्टिकुलर एक स्टोर होता है, केमिस्ट कह लो, मेडिकल कह लो, फार्मेसी कर लो, तो ये दोनों का एक्सपीरियंस मतलब एक दूसरे से ज़्यादातर तो मेल नहीं खाता है। क्या थियरी में आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज मिल जाती है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल अगर आप देखो मेडिकल में जो होता है, ये सारे जो केमिस्ट में होते हैं वो थियरी से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। इसका एक दूसरे से उतना कुछ खास रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पार्ट 1 आज कवर करेंगे हम लोग। पार्ट 1 यानी मतलब टैबलेट्स। पहले आप अगर कोई फार्मेसी में जाते हैं तो आपको टैबलेट्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब उसकी पैकिंग जो होती है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको अगर कोई नाम आ जाता है टैबलेट का, ये नाम है, जैसे क्रोसिन नाम है, या तो नॉर्मल क्रोसिन तो सबको पता है ऐसे, या फिर उसके बाद बोल लो आप पेनक्रोफ्लैट करके आता है, उसकी स्ट्रिप पैकिंग होती है। मतलब आपको कैसे ढूंढना है कि ये टैबलेट की ये पैकिंग है, क्योंकि देखो ऐसा है कि आप एक बार पैकिंग आपको मालूम पड़ जाएगी, लेकिन अगर सामने वाले को बताना हुआ या आपको सामने वाला बता रहा है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर ये पैकिंग है तो ये कैसी दिखती होगी। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे। फिलहाल पार्ट 1 पे फोकस करते हैं, टाइप्स ऑफ टैबलेट। पहला तो ये है कि अपना जो सिस्टम होता है टैबलेट्स लगाने का, या जान लो सारे मेडिसिन लगाने का, वो अभी इंडिया में ज़्यादातर 2 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी A to Z, ABCD। वो कैसे होते हैं? जैसे ए से कोई मेडिसिन चालू होता है, वो मेडिसिन का नाम ए से जो चालू होता है, जैसे समझ लो एक्टिवेट सिरप, वो ए में रखा होता है। फिर जैसे सिरप का अलग रैक होता है, टैबलेट्स का अलग होता है, कोई कोई क्रीम का भी अलग कर देते हैं, कोई कोई साथ में मिला देते हैं। मतलब वो डिपेंड है कि आपके यहाँ पे कैसा सिस्टम चल रहा है। तो ऐसा रहता है कि ए, उसके बाद फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सारे टैबलेट्स या सारे सिरप रखे हुए होते हैं। पहला तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मेडिसिन्स लगाया हुआ होता है, और जो दूसरा है वो ब्रांड नेम वाइज। ब्रांड नेम वाइज मतलब जैसे अबॉट, एल्केम, एपेक्स, ये सारे कंपनीज़ हैं। ये सारे कंपनीज़ मतलब इनके ऐसे लगाए हुए होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बट ये ब्रांड नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ब्रांड नेम से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाया हुआ होता है। आप जाएंगे जहाँ पे भी जॉब करने या इंटर्नशिप करने, तो आपको मतलब जाते साथ ही एक दिन में ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है या ब्रांड नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं टैबलेट्स के बारे में। तो पहले तो अपने को मालूम पड़ गया कि कौन से वाइज रखा हुआ है। अब दूसरी बात, सिरप तो आपको नॉर्मल मालूम पड़ गया है कि अगर ये कंपनी का सिरप है, ये मतलब वो उसकी पैकिंग में बता दूंगा, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं। जैसे नॉर्मल एक बॉटल हो गया या फिर बॉक्स में हो गया, तो आप अगर रैक के पास जाते हो तो आपको फटाक से मिल जाता है। लेकिन टैबलेट्स ढूंढने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक बार क्रीम भी इंसान क्रीम में क्या है, क्रीम बॉक्स पैकिंग में रहता है, क्रीम कोई कोई सेपरेट रखे रहते हैं, कोई कोई कंपनी वाइज। बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन से कंपनी, अगर कंपनी वाइज रखा हुआ है और अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो अल्फ़ाबेटिकल से शुरू हो रहा है वो अल्फ़ाबेटिकल में ढूंढो, बस मिलने वाला तो है ही अगर होगा तो। बस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो टैबलेट्स में होता है। अब टैबलेट्स की बात करें हम लोग तो 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइप के होते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टाइप के होते हैं। चलिए, तो गाइस जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे 5 टाइप की पैकिंग है। ये सारे टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में ही हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं ये जो थेरोनॉम है, ये आपको देख के तो लग रहा होगा कि ये बॉटल पैकिंग है, क्योंकि ये बॉटल पैकिंग है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब दूसरे की बात करें तो ये अपराइज D360 के आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स पैकिंग बोलते हैं इसको। देखो ज़्यादातर बॉक्स पैकिंग में ऐसा लिखा हुआ होता है 1 ब्लिस्टर स्ट्रिप ऑफ 8 कैप्सूल्स, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिप होगा। और उसके बाद दूसरा बॉक्स में ये आता है, ये बॉक्स पैकिंग में आता है, इसमें भी एक ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है 1/10 टैबलेट्स। 1 मतलब एक स्ट्रिप 10 टैबलेट्स के। ये बात याद रखिएगा, एक ही ब्लिस्टर या स्ट्रिप जो भी हो, एक ही रहेगा अंदर, और वो 10 टैबलेट्स का पत्ता होगा।
क्योंकि बहुत सारे बॉक्स में 3-4 पत्ते भी आते हैं, यानी अब कह लीजिए 3-4 स्ट्रिप या 3-4 ब्लिस्टर्स भी आते हैं। तो उसमें ये होता है कि इसमें 3x10 टैबलेट्स लिखा होता है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1x10 टैबलेट्स मतलब बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही पत्ता या एक ही वो है दवाई। अब ये पहला हो गया बॉटल पैकिंग, दूसरा हो गया बॉक्स पैकिंग। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा ये यानी कि आपको दिख रहा है ये टैबलेट, ये इसकी गोलियां आपको दिख रही है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है जैसे डाइक्लोजम का ऐसा टैबलेट हो गया, वो पूरा ऐसे ही रहता है, बट वो पूरा ऐसा ब्लैक में पूरा ऐसा कलर्ड रहता है, ब्लैक कलर की पूरी पैकिंग रहती है ऊपर की, तो वो उसका कलर नहीं दिख रहा होता डाइक्लोजम का आपका। बट ये सारे जो हैं इनको ब्लिस्टर ही कहते हैं, क्योंकि ये आपको विजिबल हैं। और जैसे कि मैंने आपको बॉक्स बताया है, इसमें भी लिखा हुआ है 1 ब्लिस्टर स्ट्रिप, यानी आप अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको ये देखिए दिखने वाला, मतलब ये आपको ऐसा दिख रहा है कि कौन सा कलर का है, फिर टैबलेट्स है नहीं है जो भी है, तो ये आपको दिख रहा है, तो इसलिए इसको ब्लिस्टर कहा जाता है। और तो ये 3 टाइप की पैकिंग हो गई। अब ये चौथी पैकिंग है। ये देखिए ये आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। तो ये जो है इसे कहते हैं आलू, यानी एलुमिनियम पैकिंग भी बोलते हैं कहीं, लेकिन आलू ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसे आलू ही कंपनीज़ में कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ऐसे कलर के एल्यूमिनियम फॉइल में रहेगी, जो ऐसे टैबलेट्स में ऐसा उठना हुआ, या छोटी छोटी भी आती हैं आलू में, ऐसे गोल गोल, यहाँ पे ऐसे गोल गोल गोलियाँ होती है और इतनी छोटी सी पैकिंग होती है, तो ये आलू कहा जाता है इसको। बहुत सारे साइज़ में ये भी आती है। अब 5वीं पैकिंग और जो लास्ट पैकिंग है वो ये है। ये ऐसी पतली वाली जो रहेगी इसे स्ट्रिप कहा जाता है। स्ट्रिप मतलब एकदम नॉर्मल स्ट्रिप जैसा ही है, तो ऐसा एक स्ट्रिप कहा जाता है इसे। छोटी बड़ी साइज़ में, बहुत सारी साइज़ में आती है, तो ये स्ट्रिप हो गया। अब बात करेंगे तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ अगेन अच्छे से। ये फर्स्ट बॉटल पैकिंग, बॉक्स पैकिंग, ब्लिस्टर, आलू और ये स्ट्रिप, ये 5 पैकिंग। अब अगर आप कहीं मेडिकल में जॉब करने जा रहे हो, आप नए हैं या आप करना चाह रहे हो, तो आपको पता है कि आपको अगर बोला जाएगा कि ब्लिस्टर में ढूंढो, जैसे कि कोई एक ही ड्रॉअर में सारे उनके मेडिसिन होते हैं, ब्लिस्टर, आलू सारे स्ट्रिप, मतलब जिसके यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं है, तो उनके एक ड्रॉअर में सारे मेडिसिन आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उतनी मेडिसिन रनिंग नहीं होती है। तो वहाँ पे एक ही मेडिसिन, मतलब एक ही ड्रॉअर में अगर मेडिसिन आपको बोला हो गया ढूंढने के लिए, और अगर आपको बोल दिया कि आप ब्लिस्टर ढूंढना है आपको, या ग्रीन कलर का ब्लिस्टर है, छोटा सा ब्लिस्टर है, जैसा भी अगर वो साइज़, जैसे कि जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, फार्मासिस्ट हो गया, सेल्समैन हो गया, जो भी आपको बोलते हैं, तो आप अगर वहाँ जैसे जाते हो आपको पता है ब्लिस्टर मतलब ऐसा होता है, और अगर हली कलर की गोली होगी तो ग्रीन में होगा, और छोटी होगी तो मतलब ये साइज़ में होगा, तो आप ढूंढ एकदम ज़्यादा जल्दी सकते हो, बहुत फटाक से आपको मिल जाएगा। कोई बोले आलू तो आप आलू ढूंढ सकते हो फटाक से, क्योंकि अब आपको मालूम है, आप होशियार हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आलू किसको कहते हैं, स्ट्रिप को क्या बोला जाता है। तो ये 5 चीज़ आपको एकदम नॉर्मल हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है जो फार्मेसी में काम कर रहा है, या अभी नया लगा हुआ है, इंटर्नशिप कर रहा है या करना चाहता है, या अभी पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसको शेयर करें, ताकि क्या है कि अगर फ्यूचर में वो जाके इंटर्नशिप करे तो उसको नया कुछ ना लगे, बंदा पहले से सीखा हुआ होना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें ऐसी थोड़ा करके बता दूंगा, सब बता दूंगा कि मेडिकल में कैसे कैसे काम करना है, आपको फटाक से मतलब एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कितने अच्छे से आपको फटाक से पता हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। तो मतलब जो जनरल चीज़ें हैं वो पता हो जानी चाहिए, तो फटाफट कैसे पता होगी, तो ये सब जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं आपको पता हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे मैं जो भी थोड़ा बहुत सीरीज़ रहेगा या फिर जो भी पार्ट में ऐसे बता दूंगा। फ़िलहाल तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो ये मैंने अभी बता दिया है। और अगर आपको और कोई टॉपिक पे चाहिए तो नीचे आप कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दें चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप चतुर और चालाक बन जाएंगे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।